नमस्कार, मैं संतोष कुमार इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को हम बताएंगे एसी और डीसी में क्या अंतर है, डीसी में करंट क्यों नहीं लगता और एसी में करंट क्यों लगता है, और एम्पियर क्या है, वोल्टेज क्या है और पावर फैक्टर क्या है। ऐसी ढेर सारी जानकारी आज आप सभी को हम देने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एसी के बारे में जान लेते हैं। एसी ऐसी जो हमारे घरों में बिजली आती है उसे हम एसी कहते हैं। जो इसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट से 230 वोल्ट करीबन आता है। तो हम जानेंगे कि एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, और एसी का हम कहाँ पे उपयोग करते हैं। जो हमारे घरों में पंखा, कूलर, फ्रिज, एलईडी बल्ब, इन सभी उपकरण जो जलते हैं, तो हम इसी के बारे में आज हम बताएंगे कि एसी करंट क्यों लगता है और वोल्टेज और एम्पियर पावर फैक्टर ये सब क्या है। इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कि हमारे घरों में जो लाइट आती है 220 वोल्ट, तो हम सबसे पहले जानेंगे 220 वोल्ट आता है तो हमारे घर के जो करंट है, जो बिजली खाती है, जो यूनिट बनता है वो कैसे होता है। तो हम सबसे पहले लेंगे, यदि हम फैन चलाते हैं, सीलिंग फैन जो छत वाला फैन बोलते हैं आप सभी लोग, तो यदि हम एक फैन चलाते हैं, एक फैन चलाएंगे, छत का जो फैन होता है हमारा, एक फैन चलाएंगे बराबर 70 वाट का, तो हम देखेंगे कि हमारी बिजली कितना खाती है। यदि 70 वाट का एक फ़ैन है तो 8 घंटा दिन और 8 घंटा रात को मिला के 8 प्लस 8 बराबर हो गया 16 घंटा। तो 16 घंटा हमारा निकल गया। और हम जानेंगे कि 1000 बराबर तो यहाँ पे देखिए 1000 बराबर वाट हो रहा हमारा। 1000 वाट बराबर हमारा एक यूनिट हमारा बनता है। ये देखिए 1000 वाट बराबर एक यूनिट। तो यहाँ पे हमारा 70 वाट का फ़ैन है और 8 दूनी 16 घंटा हमारा चलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 गुणे तो यहाँ पे देखिए हमारा एक दिन का निकल आया, रात और दिन मिलाकर 16 घंटा निकल आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें एक महीने की निकालना है तो हमें 30 दिन का निकाल लेंगे तो बराबर होकर हो जाएगा 480 घंटा। 480 घंटा। अब यहाँ हमें समझेंगे फिर से, एक फैन है 70 वाट का, 8 घंटा दिन में चलता है और 8 घंटा रात को चलता है, तो बराबर 16 घंटा हुआ। तो एक दिन का रात दिन मिलाकर 16 घंटा हो गया। तो 16 गुणे 30 करेंगे हम, एक महीने का हमें निकालना है, तो 480 घंटा हो गया हमारा एक महीने का। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हम इसे काट देते हैं। तो यहाँ पे 480 गुणे 70 से हम गुणा करके निकालेंगे कि हमारा कितना वाट निकल रहा है, कितना वाट बन रहा है। यहाँ पे देखिए 1000 वाट बराबर 1000 वाट बराबर एक यूनिट निकल रहा है। तो यहाँ पे हमारा 70 वाट का फ़ैन है। ये देखिए यहाँ पे 70 वाट का फ़ैन है और यहाँ पे 1000 वाट बराबर एक यूनिट निकल रहा है। तो हम यहाँ पे वाट निकालेंगे कि हमारा पूरा वाट कितना निकल रहा है, उसी हिसाब से हमारा यूनिट निकल आएगा। ये देखिए
तो यहाँ पे हम गुणा करने पर आ रहा हमारा, तो चलिए हम इसे गुणा करके बताते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे गुणा कर लिया है। यहाँ हमारा 480 गुणे 70 बराबर हो रहा है 3, 33, 60, यानी हमारा निकल रहा है 33,600, यानी 33,600 हमारा निकला वाट। अब इसे हम यूनिट निकालेंगे, कितना यूनिट निकल रहा है हमारा, तो 36,000 का यूनिट हमारा कितना निकलेगा, ये देखिए। अब यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा 33,600 वाट निकला, तो यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे 1,000 वाट बराबर हो रहा है 1 यूनिट, तो यहाँ पे हमारा निकल रहा है 33 यूनिट। हमारा यहाँ पे 33 यूनिट, यानी कि अब हमारा निकल रहा है, यदि हमारा एक फैन 70 वाट का है तो 16 घंटा एक दिन में चल रहा है, रात दिन मिला के, तो एक महीने में 480 घंटा हो रहा है। तो हमारा जाकर 33,600 वाट बिजली एक का बन रहा है। तो हमारा यूनिट में कन्वर्ट जब होगा तो 33 यूनिट हमारा बन रहा है। अब हम बात करेंगे, यदि हम 5 फैन, ये देखिए अब हम 5 फैन चलाएंगे 70 वाट का, 5 फैन गुणे 70 वाट का हम चलाएंगे यदि, तो हमारा कितना यूनिट खा रहा है इसको हम निकालेंगे। चलिए अब हम जानेंगे कि हमारा 70 वाट का है, तो हम यहाँ पे 7 से 350, अब हमारे यहाँ वाट 5 फैन का बन रहा है 350 वाट। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारा 70 वाट का यदि फैन है और 5 फैन हम चला रहे हैं तो हमारा वाट निकल रहा है 350 वाट, यानी 350 वाट हमारा बना। अब हम इसे एक महीने की निकालेंगे, तो इसे हम गुणा करेंगे घंटा से, तो एक महीने का हमारा निकला हुआ था, एक महीने का 16 घंटा एक दिन के हिसाब से निकला हुआ था हमारा, बराबर 480 घंटा। तो हम इसे 350 गुणे 480 से गुणा करके बराबर करेंगे कि हमारा कितना निकल रहा है। 480 गुणे में हमारा आ रहा है 168, इतना हमारा आ रहा है। अब इसमें हम यूनिट निकालेंगे, इसमें हमारा यूनिट निकल रहा है 168 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा निकल आया है, इतना हमारा बना है, गुणा कर 350 गुणे 480 घंटा के हिसाब से हमारा 168 यूनिट निकल के आ गया है। अब हम बात करेंगे कि यदि हम 100 वाट का बल्ब, एक बल्ब जलाते हैं 16 घंटा, तो हमारा आ रहा है बराबर 30 दिन का निकालेंगे। एक बल्ब 100 वाट का हम जलाते हैं 30 दिन 16 घंटा के हिसाब से, तो एक महीने का हमारा 480 घंटा हो गया। अब इसको हम इसे से गुणा करेंगे, 480 गुणे 100, ये हमारा कितना आएगा अभी हम बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इसे गुणा करेंगे, 480 गुणे 100 बराबर आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 48,000। अब यहाँ पे हम यूनिट निकालेंगे, यहाँ पे हमारा सीधा सीधा निकल आ रहा है 48 यूनिट। ये देखिए अब हमारा एक महीने में 48 यूनिट बिजली खा रहा है, यदि हम 5 फैन यानी 100 वाट का बल्ब हम जलाते हैं 30 दिन, 8 घंटा 16 घंटा के हिसाब से एक महीना अगर हम चलाते हैं तो 480 घंटा
एक महीने में अगर हम चलाते हैं 100 वाट का बल्ब तो हमारा 48 यूनिट बिजली खाता है, यानी हमारे 48 यूनिट बिजली खपत हो रही है। अब चलिए हम बात करते हैं जो एलईडी हम जलाते हैं 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, इसको हम यूनिट निकालेंगे कि यदि हम एक एलईडी हम जलाते हैं, एक एलईडी जलाते हैं एक महीने में 30 दिन में तो 480 घंटा, एक महीने में यदि हम 16 घंटा जलाते हैं रात दिन मिला के, तो एक एलईडी जो 5 वाट की है, 5 वाट की एक एलईडी 30 दिन में 480 घंटा के हिसाब से, अब हम इसे 480 गुणे 5 से भाग देंगे। इसमें निकालेंगे हमारा वाट कितना निकल रहा है। अब हम देखेंगे, इसे गुणा करेंगे। 480 घंटा गुणे 5 वाट की एलईडी हम एक महीने में जलाते हैं, यानी एक महीने में 480 घंटा हम चलाते हैं। 5 वाट की एलईडी एक एलईडी जलाएंगे तो बराबर हमारा हो जाएगा जाकर 2400, ये 2400 वाट हमारा निकल रहा है। तो हमारा यहाँ पे जाके बनेगा 2400 बराबर 2 यूनिट हमारा बन रहा है, यानी एक एलईडी बल्ब हम जलाते हैं 5 वाट की 48 एक महीने में 48 घंटा। यदि मेरा कहने का मतलब है एक महीने में 480 घंटा 5 वाट की एलईडी हम जलाते हैं तो हमारा 2 यूनिट की खपत होती है। इसी प्रकार हम निकालेंगे, यदि हम 5 वाट की 5 एलईडी जलाते हैं, 5 वाट की 5 एलईडी जलाते हैं तो बराबर 25 वाट हो रहा है हमारा, 25 वाट, यहाँ पे हमारा 25 वाट हो रहा है। तो इसको हम गुणा करेंगे 480 गुणे 25, अब बराबर हो रहा है कितना। चलिए अब जानते हैं, इसको हम गुणा करेंगे जल्दी से। 480 गुणे 25, यानी अब हम समझेंगे 5 वाट की एलईडी 5 एलईडी 480 घंटा एक महीने में जलाते हैं तो इसकी यूनिट कितना लग रहा है, कितना खपत हो रही है, इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 12,000, यानी 12,000 हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिट आ रहा है 12 यूनिट, यानी यहाँ पे शुरू में मैंने बताया था 1000 बराबर 1 यूनिट होता है, तो यहाँ पे आएगा यूनिट हमारा 12 यूनिट लागत लग रही है, हमारी 12 यूनिट की बिजली खा रही है। चलिए अब जानते हैं जल्दी से पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारे इंडिया की जो है फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 हमारी फ्रीक्वेंसी जो है भारत की। तो हम फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लेंगे। तो हमारी फ्रीक्वेंसी 50 है, भारत की फ्रीक्वेंसी जो है 50 है। अब हम इसकी जानेंगे वोल्टेज के बारे में कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी हमारी ये होती है, एक फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है, इसी के बारे में जानेंगे। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आ रही है, ये हमारी एक फ्रीक्वेंसी है। तो एक सेकंड में हमारा 50 फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी 50 बार जलती है, 50 बार बुझती है, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसी वायर में हमारा जो है वोल्टेज आता है, तो हमारा कभी ऊपर नीचे हो जाता है, ये इस प्रकार चलता है, इसको हम वोल्टेज कहते हैं। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज अलग अलग होता है, और ये जो हमारा गैप हो रहा है इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं,
इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। अब हम फिर से जानेंगे एसी क्या है। एसी में फेस और न्यूट्रल होता है हमारा, और डीसी में हमारा प्लस और माइनस होता है। इसको हम जानेंगे। हमारा डीसी में प्लस माइनस होता है, एसी में पावर और न्यूट्रल होता है। इसमें करंट लगने का डर रहता है। एसी में और डीसी में करंट लगने का कोई भी डर नहीं रहता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और ना ही इसमें करंट लगने का कोई डर होता है। ये हमारा, इसको हम डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।